हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ परमात्मा की कृपा सब पे बनी होगी, डिवाइन की एनर्जी सब सब में बरस रही होगी, सब में बरस रही होगी। उनकी कृपा, उनकी रहमत के सब हकदार हैं, ठीक है। और जब आप लोग डिवाइन से जुड़ गए हैं तो ऐसे भी डिवाइन आप लोगों को नैया पार तो सबकी लगाती हैं वो, और जो जितना जल्दी उनको सरेंडर कर दे, उनको मानने लग जाए, तो फिर तो यूँ समझो कि आपके बेड़ा गर्क करने वाले का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आप लोग अपने अपने प्रॉब्लम पे, अपने अपने सिचुएशन पे फोकस कीजिए। देखते हैं कि डिवाइन क्या मैसेजेस देंगे। ऑल गुड एनर्जी जो भी हैं, एंजल, बाबा जी, भोलेनाथ, साईं बाबा, जितनी भी एनर्जी है वो लोग आपको क्या मैसेज देते हैं, ठीक है। माता रानी, क्लोथ स्लिपरी होने की वजह से मेरे कार्ड्स इकट्ठे स्लिप हो जाते हैं। कोई बात नहीं, अब हो चुके। तो देखते हैं डिवाइन की क्या मर्जी है, क्या इच्छा है। तो बताइए डिवाइन, इसको भी थोड़ा सफल कर लूँ ऐसा लग रहा है। तो आप लोग अपने अपने अरे वाह, अब देखो इसीलिए आया सफल कर ले। तो आज यहाँ से ही फर्स्ट मैसेज आ गया कि जो लोग भी, जिन लोगों को धोखा मिला है, वो लोग हमेशा अपने धोखा को लेके सोचते रहते हैं, पास्ट में रहते हैं, वहाँ से बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं। वो सोचते हैं जिन्होंने हमको धोखा दिया, जिन्होंने हमको रुलाया, उनका तो कुछ हो नहीं रहा है। तो जस्टिस आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि उनके लाइफ में जो भी बुरा हो रहा है हर चीज़ का आपको पता चले, ऐसा मैसेजेस मुझे आ रहा है। मैंने अपने से नहीं बोल रही हूँ कि जिस तरह से आप सोच रहे हैं कि वो बंदा या बंदी टूट जाए, जैसे मेरे को तोड़ा, तोड़ी, बर्बाद किया, वैसे बर्बाद हो जाए, तो आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चलती है, ठीक है। आप यूँ समझ लो कि कुछ लोगों ने कुछ ज़्यादा ही जातीयता कर दी है। तो ऐसे आ रहा है कि आप यूँ समझ लो कि आपका कोई कर्मा रहा होगा और ख़त्म हो गया है। ऐसे सोच के निकलोगे ना तो आपकी लाइफ बहुत थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो अभी देखते हैं कि डिवाइन कार्ड से डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं जो देख रहे हैं। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइस। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेज होंगे। जितना आपको लगे कि आप डिवाइन मैसेज को फॉलो कर सकते हैं उतना कीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, एक और मैसेज आ रहा है। अगर आप लोगों को लगता है ये थोड़ा सा टफ होता है डिवाइन को फॉलो करना, कुछ भी अच्छी चीज़ें थोड़ी टफ होती है, तो आप डिवाइन को सरेंडर करते जाइए, सारा कुछ डिवाइन करवा देंगे। ये भी मैसेजेस आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, ये भी मैसेजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितना भी हो, कोई ऐसा लग रहा है कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हुआ पड़ा है, नेगेटिव हुई पड़ी है, जो आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो उनको लग रहा है कि उनको अब समझ में आ रहा है अच्छा बुरा क्या है ना, बेहोशी से होश में आ रहे हैं। तो डिवाइन उनको ये मतलब यहाँ से ये मैसेज दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से कि अगर वो सरेंडर करते हैं और तो पनिशमेंट तो उनको मिलेगा, नो डाउट, पनिशमेंट से नहीं बच सकते, ठीक है। तो लेकिन उस पनिशमेंट को वो अपना वो समझें, क्या बोलते हैं, बताइए डिवाइन क्या आ रहा है, क्या समझें, उसको वो प्रायश्चित समझे, उस पनिशमेंट को प्रायश्चित समझे कि भाई ठीक है मैंने बुरा किया इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है और इसको मैं डिजर्व करता हूँ, करती हूँ, जो भी है। तो उनके लिए लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगा। और अकड़ू बने रहेंगे तो फिर तो पनिशमेंट मतलब क्या बोले, ऐसे लग रहा है 3-4 टाइम ज़्यादा मिलेगा। भगवान सबको सहन शक्ति देना, इतना ही बोल सकते हैं। और क्या बोले, हम तो अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहते हैं, बताओ। एनर्जी बहुत हैवी हो जाती है। तो बताइए
मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है, व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है। पता नहीं क्यों आ रहा है, बहुत लोग हेटर से परेशान है, जो आपसे नफरत करते हैं आप उनसे बहुत परेशान है। और बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडलाइन है, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए व्यूवर्स के लिए क्या गाइडलाइन है। और क्या गाइडलाइन है, एक और लगता है आ रहा है। थैंक यू फॉर द एवरी कार्ड। सबसे पहले ये आ रहा है कि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी दबी हुई चीज़ें हैं, दबी हुई शक्ति है जिसको आप पहचानिए, पहचानने की ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना, आप देखते हैं कि इन्हीं के पास हाथ नहीं होता है, पैर नहीं होता है, अभी वो तीरंदाज वाला है, तो ऐसे लोग अवार्ड लेके जाते हैं। ऐसे तो एक टैलेंट उनके अंदर छुपा होता है ना। तो अपने अंदर का टैलेंट, अगर वो भी होपलेस हो जाते, वो भी मतलब हार जाते, या और जिनके पास हाथ है वो तो कर ही नहीं पा रहे, मेरे पास तो हाथ ही नहीं है तो मैं कैसे करूं, ये चीज़ नहीं सोचना है। सबकी अलग अलग जर्नी है, सबकी अलग अलग स्टोरी होगा, एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना है लाइफ में कि उसकी लाइफ ऐसी तो मेरी ऐसी क्यों, या उन सबकी ऐसी, सबकी बहुत मिलती जुलती, मैं ही हटके क्यों, क्योंकि आप चूजेन वन हो। ईश्वर ने आपको कुछ सोल पर्पस से आया आप, अगर आपका सबके साथ वो नहीं मिलता है, वाइब्रेशन नहीं मिलता है, सबके साथ आप बैठ के कंफर्ट फील नहीं करते हैं, अगर सबके पास जाने से आपको बेइज्जती महसूस होती है, लोग आपको तिरस्कार करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, क्यों? ताकि आप अकेले में बैठो, खुद को जानो, खुद को पहचानो, अपने ऊपर काम करो। ठीक है, तो आपको अपने अंदर की आर्ट को, अपने अंदर की जो मतलब आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा। तो प्लीज़ आप उसको, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूनिवर्स से क्लेम कीजिए कि जो भी मेरे अंदर की एनर्जी है, छुपी हुई एनर्जी है, जिसको मैं नहीं जान पा रहा हूँ, नहीं जान पा रही हूँ, प्लीज़ बताइए मुझे, उससे अवगत कराइए, उससे इंट्रोड्यूस कराइए, और उसके बारे में मुझे वो जो नॉलेज है उसको आपके अंदर आएगा कि क्या नॉलेज है, क्या है। तो माता सरस्वती से प्रार्थना कीजिए, वो जरूर देंगी आपको, वो जरूर बताएंगी। गणेश जी है विघ्न हरता है, वो उनके रास्ते पे कोई भी विघ्न आ रहा हो तो वो जरूर विघ्न हटा के उस धुंधले धुंधले चीज़ों को आपको क्लियर कर देंगे फिगर। ठीक है, और जब वो क्लियर हो जाएगा, अगर आपका फोकस कहीं और था तो रीवैल्यूएट योर मतलब प्रायोरिटीज। तो अगर आपके अंदर बहुत क्षमता है, बहुत क्षमता आ रहा है, अगर आप लोगों ने कहीं भी स्टक थे, पेन लिए हैं, दर्द सहे हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वालिटी कैपेबिलिटी आपके अंदर आ गया है। तो सबसे पहले कि आपके पास जस्टिस आ रहा है, यू नो, जस्टिस आपके पास आ रहा है, और आपके पास जस्टिस आ रहा है, और आप जितना दर्द सहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपके पास पावर भी आ रहा है। तो ईश्वर दो चीज़ दे रहे हैं, एक तो दर्द इसीलिए दे दिए ताकि आप अपने पावर को मिसयूज ना करें, आप किसी को दर्द में ना दें, दर्द में ना रखें, दर्द के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए, बट प्रॉब्लम क्रिएटर ना बने, है ना, किसी के लाइफ में प्रॉब्लम की उत्पत्ति ना करें। शब्द बहुत अजीब अजीब से आते हैं कभी कभी ना, प्रोनाउंसिएशन यू नो बहुत टफ हो जाता है, और एनर्जी के साथ तो जाने पहचाने वर्ड्स भी कई बार हो जाता है तो थैंक यू गॉड, थैंक यू। तो आपके पास आ रहा है, और देखती हूँ क्या है आपके, अगर इसमें से कोई हिडन टैलेंट आता है क्या, देखती हूँ। वैसे तो ये नॉर्मल मतलब डेक है, राइडर लवर्स हाँ जी, है, ऐसा टैलेंट है जिसको आप बहुत प्यार करते रहे हो, जिससे आपको बहुत कभी ना कभी चाइल्डहुड में किसी को पेंटिंग का शौक रहा होगा, किसी को सिंगिंग का रहा होगा, किसी को ड्राइंग का रहा होगा। ये भगवान, अब ये क्या है,
प्लीज़ आप लोग थोड़ा अवॉइड करें, ये कंफर्मेशन भी होता है लेकिन ठीक है। तो आप लोग के अंदर ऐसी छुपी हुई हिडन टैलेंट है, तो आप लोग उसको क्लेम कीजिए। है तो मुझे ऐसे आया, किसी लोगों को गाने का बहुत शौक रहा होगा, पहले गाते रहे होंगे फिर छोड़ दिए हैं, तो हो सकता है सरस्वती के साथ आपका कुछ कनेक्शन रहा हो, सिंगिंग के साथ तो थोड़ा गुनगुना लिया करिए। अगर पेंटिंग का शौक है तो कभी पेपर उठा के कुछ ड्राइंग कर ले, कलर कर ले बच्चों के साथ, ऐसे सिंगल भी कर लें, कोई नहीं है कि बच्चे हो ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप उसमें जाते हैं तो वो जो आपका टैलेंट है, हो सकता है उस टैलेंट के द्वारा, सॉरी गाइज, तो उस टैलेंट के द्वारा आप जाने जाओ, पहचाने जाओ समाज में, सोसाइटी में, और उससे आपका कैरियर जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। ठीक है, उस टैलेंट तक आप क्यों नहीं पहुंच पाए, क्यों इतना तूफान आया? जब भी उस टैलेंट के बारे में आप काम करना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल मचती है, अगल बगल सराउंडिंग में आपने उनके बारे में सोचना छोड़ दिया। ठीक है, कोई ऐसा हिडन टैलेंट, तो जब कभी भी सोचते, क्योंकि उस वक्त उसका टाइम नहीं आया था, अब उसका टाइम आया है। ठीक है, तो हो सकता है उस वक्त करते तो उतना ग्रो नहीं होता, अब करेंगे तो ज़्यादा ग्रो होगा, क्योंकि अब आप रील बना के इस पे भी डाल सकते हो, क्या बोलते हैं, इंस्टा में डाल सकते हो, यूट्यूब में डाल सकते हो, घर बैठे बिठाए आपको बिजनेस मिल जाएगा, है ना। तो और भी सोसाइटी में लोग जानेंगे, कई बार सोसाइटी में लोग ना पूछे ना उठाएं, तो जब ये नेशनल इंटरनेशनल मतलब कई देशों में जाता है ये, तो कई बार आपको विदेश से बहुत सारी चीज़ें जो है, आपको विदेश से आपके क्लाइंट्स मिलते हैं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में आपका जा सकता है, ये चीज़ें टैलेंट जा सकता है। तो आप की जो हिडन टैलेंट पे अगर आप काम करते हैं तो बहुत बहुत निखर के आएंगे, कोई काम छोटा नहीं है गाइज। ऐसा आ रहा है कुछ लोगों का, एक पेंटिंग का एक मेरे सामने एक फ्रेम सा आ रहा है, सर्कल राउंड पे, तो आ रहा है कि हाँ है, आप लोगों ने कुछ पेंटिंग वेंटिंग की है, बनाई है, कुछ की है, तो प्लीज़ उस पर वर्क कीजिए। ठीक है, और उस चीज़ को, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में लाइए। अगर आपने उसको प्रायोरिटीज में नहीं रखे थे, उसको आप अगर उसको रख दिए थे, तो अपनी उस काम को और आप उसको प्रायोरिटी में लाइए और उसकी वैल्यू कीजिए। ऐसे कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कीजिए। जब कभी भी आप उसको वैल्यू नहीं किए हैं तो भी हो सकता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आया हो, यूनिवर्स चाहते हो आप उसको काम करो, कोई मना कर देता है। देखो मुझे आ रहा है, कोई उस टैलेंट को रोक देता है आपके, मतलब आप उससे जाने जाओगे, पहचाने जाओगे, दुनिया में लोग जानेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, तो कोई उसको रोकता है। तो हो सकता है उस आर्ट पे ब्लैक मैजिक हुआ है, तो अब वो ब्लैक मैजिक जो है वो छट रहा है, अब आपको आप उस काम को कर सकते हैं। तो मैं क्या बोली, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, हर चीज़ का समय आता है, तो उसका समय उस वक्त नहीं था, आप विक्ट्री जरूर होगा आपका। और बताइए, रिवैल्यूएट, हा 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 हा। तो ये ऐसे कार्ड आया है, द हैंगमैन। आपको इस पे मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी आपका वर्क रहा है, और अगर आप उस मेहनत तक, सक्सेस तक पहुंच जाते हैं तो या फिर इस काम को करने के लिए आपको फिर से सोचना, फिर से करना, आपने छोड़ दिया होगा, आपका मन नहीं कर रहा होगा, आप कुछ नेगेटिविटीज आपके ऊपर अभी भी लगता होगा कि नहीं यार छोड़ो, आपका मन उचटता होगा उस काम को करने से, सोचते आपको बेचैनी, घबराहट ऐसा लगने लगेगा। तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना है आपको, थोड़ा सा यूनिवर्स से, एंजल से गाइडेंस मांगना है। तो अगर आप कर लेते हैं तो बहुत सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि अब आप कर सकेंगे, तब नहीं कर पाते थे, अब कर सकेंगे। अब आप प्लान बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जस्टिस आपके साथ है और चैरियट है। तो आप जिस भी भगवान को, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, अगर भोलेनाथ को मांगते हैं तो बल्ले बल्ले, मतलब यूँ हाईवे में आपके मतलब प्रोजेक्ट जो है दौड़ेगा। और किसी भी ईश्वर को आप मानते हैं तो उनका ब्लेसिंग आपके साथ चलेगी। ठीक है, तो अब ये ब्लैक मैजिक, या अब ये आपका काम को रोकना, अब ये तंत्रा मंत्रा, अब ये चीज़ें आपका कैरियर पे नहीं काम करेगा, क्योंकि ये कार्मा का फेज
10 नंबर है, तो कर्मा का एक फेज जो है पूरा हो चुका है। क्योंकि इस काम को जब भी आप करना चाहते थे तो वो इतने सारे खंजर जब जब आपने शुरू किया है तब तब उन्होंने आपके पीठ पे खंजर मारा है कि कहीं इसको बीमार कर दो, इसको सबसे अलग कर दो। आप देखना आप बीमार हो जाते होंगे ताकि आप बेड पे आ जाओ, कुछ सोचने समझने लायक ना रहो। जब आप अपने बारे में सोचने समझने लायक नहीं रहेंगे तो आप कैरियर कैसे स्टार्ट करोगे? और सबको दिखाना कि ये तो हमेशा बीमार रहता है, ये तो हमेशा बीमार रहती है, क्या कैरियर को करेगी दुनिया? अगर आपकी प्रशंसा करते होंगे ना काम का कि वाह बहुत अच्छा करते हो, तो आप प्रोफेशनली क्यों नहीं करते हो? तो बस आपके जो भी मतलब एनिमीज होंगे या जो भी सराउंडिंग में ही हैं, तो वो क्या करते थे, उस पर वार कर देते थे ताकि आप जाने पहचाने ना जाओ। मतलब एक कार्मा है ना, कार्मिक ही रोते हैं सराउंडिंग में। तो अब वो जस्टिस आ रहा है, आ चुका है समझिए। नेक्स्ट मैं 24 आवर्स के लिए लेती हूँ, कुछ समय के लिए लेती हूँ, तो जस्टिस आ चुका है, आ रहा है। और आपकी मतलब आप विनर बन रहे हो, आप जीत रहे हो इस लड़ाई को। तो आप शुरू करते हैं, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें क्या है, ब्लेसिंग रहेगी उस काम के प्रति। ये लवर्स का काम यहाँ पे प्रेमी प्रेमिका को नहीं दिखा रहे हैं, इस लवर्स को दिखा रहे हैं कि इस काम में आपका, आपके और आपके काम में दोनों पे यूनिवर्स का, एंजल का सपोर्ट रहेगा, ठीक है। तो यूनिवर्स का सपोर्ट रहेगा, इनका सपोर्ट रहेगा। ये आपका जस्टिस आ रहा है तो आप कर सकोगे। पहले क्यों नहीं कर सके? उस आपके उस काम के पीछे और आपके और उस काम के पीछे में हमेशा थर्ड पर्सन आ गया, जैसे कि ये मैं बोल रही हूँ, हमेशा आ गया और आपके माइंड को ब्लॉक कर दिया है। हमेशा कोई इस पर प्रहार हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ है, तो आपका माइंड वहाँ से उछटता रहा है। तो फिर से एक बार आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। तो ये थे आपके डिवाइन मैसेजेस कि डिवाइन क्या कहते हैं, है ना। तो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए तो बहुत कुछ अच्छा आ रहा है। तो जो लोग कभी ऐसे आर्ट के बारे में नहीं सोचे हैं, छोड़ दिए थे, चले गए थे, भूल गए थे, और शादी के बाद भूल गए थे, बच्चे बच्चे होने के बाद भूल गए थे, तो अभी आप उस काम को कर सकते हैं। एज तो आजकल मैटर नहीं करता है भाई। आप 50+, 60+ में भी अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि अब इतने अच्छे मतलब ये सब जो हो गया है, अभी मान लो यूट्यूब में अगर मैं नहीं आती तो आप मुझे कैसे जानते बताओ? तो ये हो गया, इंस्टा हो गया, तो जैसे मैं नहीं आती तो आप कैसे जानते? आपका और हमारा बॉन्डिंग कैसा बनता? तो हम दोनों के जो बॉन्डिंग है, व्यूवर्स एंड मेरी, वो मैं आपका 2 ऑफ कप्स की तरफ हो गया। बहुत लोग जो है सो मतलब इमोशनली जुड़ जा रहे हैं, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं हील होते हैं, कहीं ना कहीं एंजल का सपोर्ट मिलता है आप लोगों को। तो अगर कहीं से मन उचटता होगा, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भी लोग करते हैं, तो कहीं से आप लोगों को एंजल भी सपोर्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे एंजल बैलेंस करते हैं। जब मैंने अपने बिजनेस के बारे में सोची, अपने लिए सोचना शुरू की, आपके लिए और हमारे रिलेशन के बारे में सोचना शुरू की, तो देखिए कार्ड वैसे ही आने लग गए, ठीक है। तो जैसे हम आते हैं वहाँ उसी तरह का जो है वो मैसेजेस आना शुरू हो जाता है। तो बताइए यूनिवर्स, पहले आप लोग अपने अपने पर्सन को याद कीजिए। तो जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, वो जो भी अपने उनके माइंड में जो पर्सन है, उनके हार्ट में जो पर्सन है, जिनका भी वो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, प्लीज़ उनके बारे में कुछ मैसेजेस दीजिए। पहली थॉट उनकी अर्ली मॉर्निंग कहाँ, अर्ली मॉर्निंग उनकी फर्स्ट थॉट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या थी? तो हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन था, थी, थे, है ना, आप लोगों के बीच में, और आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, आपको थर्ड पर्सन के बारे में आपको नहीं बताया था, नहीं बताई थी। तो ऐसा आ रहा, देखो बार बार आ रहा है, ये कार्ड ही आ रहे हैं मेरे को, यही मैसेज दे रहे हैं। तो आपका जो इमोशन था, उन्होंने आपकी इमोशन की वैल्यू नहीं की, कभी भी वैल्यू नहीं की। आपका जो प्यार था उनके तरफ, आपका जो चीज़ें आप समझते थे, उनकी वैल्यू उन्होंने कभी नहीं की, बहुत डिसरिस्पेक्ट किया है उन्होंने। तो क्या करना है और क्या किया है उन्होंने? तो अब वो व्यक्ति जो आपके इमोशन की कदर नहीं की, थर्ड पार्टी में चले गए, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, जो भी पार्टी में चले गए, और आपके इमोशन की ऐसी की तैसी कर दी। अब वो व्यक्ति अपने इमोशन को बयां करना चाहता है, और उस इमोशन को बयां करने के लिए 360 डिग्री के एंगल में आना चाह रहा है। मतलब जो आपसे घूम के 360 डिग्री के एंगल में, जैसे कि अब आप बोलोगे अ से आम होता है, तो अंदर बंदा बोलेगा अ से अमरूद भी तो होता है, अ से अनार भी तो होता है, मैं तुम्हारे आम को क्यों कंसीडर करूं?
ये ऐसा बंदा है। आप बोलोगे क से कबूतर होता है, तो क से कौवा भी तो होता है, क्योंकि वो नेगेटिव बंदा है ना। तो क से कबूतर एंड क से कौवा, तो वो कौवे की तरफ जाएगा, कबूतर की तरफ नहीं जाएगा। कबूतर महालक्ष्मी लक्ष्मी जी का ये है, लक्ष्मी, एक कबूतर के आने से एक अच्छी वाइब आती है, तो नहीं कौवे की तरफ जाएगा। तो उनकी सोच ऐसी थी। आप थोड़ा सा उनको उससे उसी से रिलेटेड काम करेंगे। लेकिन आप गाइज, अगर क्या मैं वीडियो बंद करूं या कंटिन्यू करूं, क्योंकि ये लगता है गार्बेज वाले आए हैं। एक सेकंड, वीडियो क्लोज कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए। चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो थोड़ा सा ऑफ कर दी थी। एक तो ना वो भी चला जाता है, जो फ्लो रहता है, लेकिन क्या करेंगे बताइए। कहाँ थी मैं, क्या सोच रही थी, क्या बोल रही थी। हाँ, तो आपके जो पर्सन है, जब आप उनको अपना इमोशन उड़ेलते रहते थे, प्यार करते, तो आपको हमेशा डिसरिस्पेक्ट करते थे। वो किसी और की तरफ ध्यान देंगे, या आपका इसलिए डिसरिस्पेक्ट करेंगे कि आप जैसे जाते थे तो आपको ना ऐसा लगता था कि और मेरे पास आएंगे और अपना प्यार दिखाएंगे और मेरे पीछे पीछे घूमेंगे और अपनी बातें मेरे से कहेंगे, ऐसा मतलब इस वक्त आ रहा है निकल के। तो वो व्यक्ति, जो व्यक्ति ने आपकी कभी इमोशन की कदर नहीं की, वो व्यक्ति मतलब बहुत ही अकड़ू, अहंकारी, पूरा घूम के बहुत बेइज्जत, डिसरिस्पेक्ट सबके सामने में। मतलब आप उनको कुछ चीज़ें हाथ में पकड़ाओ तो वो चीज़ें ना किसी और को पकड़ा देंगे, जिनको वो चाहिए भी नहीं। ले लो देखो कैसा बनाया का, अरे मैंने तो तुम्हारे लिए लेकर आई थी। तो नहीं, वो आपको दिया हुआ, और अगर कभी गलती से वो बंदा या बंदी आपको कुछ दे भी दे, तो आपके हाथ से वो चीज़ें लेके किसी और को दे देंगे, ताकि आपको ज़्यादा पेन हो। आप थोड़ा सा खुश हो जाएंगे कि चलो बंदा या बंदी कुछ लाकर मेरे को दिया तो सही। लेकिन वो क्या करेंगे, इतना आप सोचेंगे, आपका इमोशन आएगा, तब आप बहुत खुश होने लगेंगे, एक अच्छी वाइब्रेशन में रहेंगे। तब तक सडन वो बंदा बंदी आएंगे और वो चीज़ें आपके हाथ से लेके किसी और को दे देंगे कि नहीं ये मेरी मम्मी को दे देते हैं, नहीं ये मेरे सिस्टर को दे देते हैं, नहीं ये मेरे ब्रदर को दे देते हैं, ताकि आपको बहुत इमोशन खराब हो। अगर आपके घर वाले कुछ ला के दें, आप कुछ गिफ्ट दो, वो तुरंत उनकी ऐसी की तैसी कर देंगे। बिल्कुल वो डिसरिस्पेक्ट करते थे इन चीज़ों को। वो व्यक्ति आज सोच रहे हैं आपके साथ, वो भी आपको बहुत पेन दिए हैं पीठ पीछे में, वो भी आपको मतलब इस तरह का पेन, क्या एक ही चीज़ रोज रोज मैं बोलूँ, तो आप समझ सकते हैं इस वक्त वो पर्सन आपसे दूर होगा, है ना, दूर होगा, दूर होगी। तो वो व्यक्ति आपके साथ आज कोई कॉल, मैसेज, टेक्स्ट करने की सोच रहा है, करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब आप दी हैंगमैन के कंडीशन में आ गए हो, और आप बिल्कुल भी आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ उनके समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आज वो क्रॉस रोड पे खड़े हैं। जब वो आप उनके प्यार का कप लेके आप पड़े होते थे, तब वो डिसरिस्पेक्ट करके किसी और के पास जाते थे। ऐसे लोग थर्ड पार्टी में ज़्यादा गए होंगे, फैमिली में ज़्यादा गए होंगे, मतलब आपकी ऐसी की तैसी किए होंगे, आपके इमोशन की ऐसी की तैसी किए होंगे, आपको खूब रुलाए थे। आज वो आपको जब मैसेज करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, अपना इमोशन दिखाना चाहते हैं, वो जो कभी भी आपके इमोशन की रिस्पेक्ट नहीं की, आज वो अपना इमोशन आपके तरफ सोचते हैं दिखाएंगे, सोचते हैं दिखाएंगे, जिन्होंने कभी दिखाया नहीं। तो वो फ़ोन के ज़रिए, बात के ज़रिए, कॉल के ज़रिए, टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए, तो आज वो क्रॉस रोड पे खड़े हैं, क्योंकि आपको जस्टिस मिलना शुरू हो गया है। आपको उन दर्द के बारे में पता चल गया है, जो दर्द उन्होंने दी थी अपना बन के। तो उनके माइंड सेटअप के बारे में आपको पता चल गया है, आपको उनके लवर्स के रिलेशनशिप के बारे में आपको पता चल गया है। तो अब क्या है कि वो व्यक्ति को बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है एक नई शुरुआत करने के लिए, एक हैप्पी फैमिली बनाने के लिए। अभी उनको 360 डिग्री के एंगल में आए या कुछ करें, उनके लिए ये चीज़ इतना टफ होगा, ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं था। एक जस्टिस ने पूरा, आपको इधर जस्टिस मिलना शुरू हुआ, उधर वो क्रॉस रोड पे आ गए, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ये करें या ये करें। तो जो आपके बिजनेस में, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट किए थे, वो आज वो क्रॉस रोड पे आके खड़े हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि भाई कैसे, मेरे को कौवा समझ में आता था, मैंने वो किया, फंस गया, तो अब कैसे तुम क्या बोली थी या क्या बोले थे वो बताओ प्लीज़। थोड़ा सा मतलब इमोशनली, वो कौवा और कबूतर तो एक बहाना है, मतलब एक इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, और फैमिली को मिस कर रहे हैं, जिनकी फैमिली है, और जिनकी फैमिली नहीं है वो फैमिली बनाना चाहते हैं। और मतलब एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स फोर्स कर रही है कि चलो भाई जल्दी शुरू करो, अदरवाइज तुम्हारी ऐसी की तैसी होने वाली है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो कार्ड आया है ये है
जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस के कार्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, पूरा पूरा यहाँ पे है। एंड जेमिनाई दी लवर है, हाँ यहाँ पे ये भी है। और बस इतने ही कार्ड यहाँ पे आपके जस्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो 2 मिसिंग है शायद, एक लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये 2। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, डिवाइन मैसेजेस के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं सोचती हूँ नहीं बताऊँ, लेकिन बहुत लोगों को चाहत होती है तो मैंने बता दी। तो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। आप लोग बहुत 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 अपना ख्याल रखें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माई ऑल व्यूअर्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।